Hello student, I am Nilesh Pandey and you are most welcome to our YouTube channel Rainbow Dreams English School, and today we are going to discuss about cloth materials, and this class is especially for class 6. Cloth materials यानी कपड़ों के लिए पदार्थों के लिए कपड़ों के पदार्थों के लिए हम लोग पढ़ेंगे कपड़ों के लिए उपयुक्त होने वाले पदार्थ क्या क्या हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। स्टोन पीरियड यानी कि पाषाण युग। आप साइंस आगे पढ़ेंगे, सॉरी सोशल साइंस यानी कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे पाषाण युग, नव पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, यानी कि उसको कई काल में बांटा गया है। लौह युग, ताम्र युग, इस युगों में बांटा गया है। यानी कि मानव के विकास को जो है एक विभिन्न वस्तुओं के ऊपर, जैसे पहले पत्थर का यूज मानव अधिक करता था तो वो जो है पाषाण युग हो गया। जब आदमी तांबे का यूज करने लगा वो ताम्र युग हो गया। इसी प्रकार जो है कांस्य युग आया। मतलब धीरे धीरे जो है जिस प्रकार से आदमी की हैबिट रही धातुओं को यूज करने के लिए, उस प्रकार से उस युग को सेपरेट किया गया है। पाषाण युग यानी कोई धातु नहीं, केवल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम के मानव जो है केवल लेदर और फर यानी कि एनिमल से प्राप्त होने वाले, जैसे किसी जानवर को मार दिया उसकी जो है स्किन, जो लेदर है, चमड़े को जो है खाल को निकाल के जो है पहन लेते थे, या फिर किसी जानवर के जो है फर को, जो रोए होते थे रोए सहित पहन लेते थे, केले के पत्ते पहन लेते थे। यानी पाषाण युग में ना तो क्लॉथ मटेरियल में कोई भी मतलब कुछ भी नहीं ढूंढा गया था, बस ये था। अगर देखा जाए मटेरियल में भी तो केवल लेदर और फर ये दोनों था, वो भी यूज करने का कोई तरीका नहीं था। ट्रेडिशनली जो है ढंग से उसका कोई एक, जैसे हम लोग हैं शर्ट पैंट जो भी पहनावे हैं उस हिसाब से पहनावा पहनते हैं, उस हिसाब से एक मैनर में वो नहीं रहता था। वो कोई भी खा रहता था, किसी भी प्रकार से लपेट के किसी प्रकार से जीवन यापन करते थे। उस टाइम कपड़े की तरफ किसी का ध्यान न जाके अपने भोजन तथा जीवन यापन करने के लिए जो है मानवों का साथ केवल यहीं तक जो है सीमित था। भोजन के अलावा अन्य किसी भी चीज के लिए मानव उतना विकसित नहीं था। इसके बाद में आती है ब्रॉन्ज पीरियड। ब्रॉन्ज पीरियड यानी कि आपका आ गया कांस्य युग। ये वो युग था जिस युग में ये प्रमाण पाए गए कि तमाम प्रकार के जो धागे हैं उनको जो है स्पून करना, जो है उनको बुनना, तमाम प्रकार के धागे बनना, ये सब जो है इतिहास जो है आपको कांस्य युग से मिलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लॉथ मटेरियल्स में फाइबर के बारे में। फाइबर कहाँ से पाया जाता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फाइबर फ्रॉम प्लांट, इसे हम वेजिटेटिव भी बोलते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए केवल इतना ही लिखा है। फ्रॉम एनिमल्स, पहले फ्रॉम प्लांट्स देख लेते हैं। प्लांट्स से मिलने वाले जो फाइबर होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्लांट्स से मिलने वाला फाइबर नंबर 1 कॉटन। कॉटन का पेड़ होता है, कॉटन के पेड़ यानी कि कॉटन में रुई होता है, रुई का एक पेड़ होता है, कॉटन का पेड़ होता है। इसमें जब जो है रुई लग जाती है तो उस रुई को निकाला जाता है, और उस रुई को जो है निकालने के बाद में उसे जो है लूम में जो है पहले जो है रोलरों के बीच में से 2 लोहे के बेल होते हैं, उस रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है, उसकी कतरन करे जाते हैं, फिर उसको स्पाइन किया जाता है, घुमाया जाता है, स्पाइन करके जो है थ्रेड तैयार कर लिया जाता है। तो पहला धागा जो फाइबर में है वो कॉटन था, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। इसमें कुछ भी डिफिनेशन या डिफाइंड करने के लिए, लिखने के लिए है नहीं, ये जानकारी पढ़ने के लिए है।
तो ये कॉटन हो गया। नंबर 2 देखते हैं, मोस्टली कॉटन जो है आपके वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के तमाम शहरों में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉटन का जो है उत्पादन बंगाल करता है। इसके बाद में दूसरा जो है जूट, ये भी वेस्ट बंगाल से बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। जूट के लिए जो है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता वाला, जहां पे जहां का जो मौसम जो है आर्द्रता वाला हो, आर्द्रता मतलब होता है नमी वाला, यानी गर्मी तो खूब पड़ती हो लेकिन वहां के मौसम में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता बनी हो, ऐसे जगह पे जूट पर्याप्त मात्रा में होता है। ये भी वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जूट के जो सूती बोड़े आप लोग यूज करते हैं, वो जूट वाले बोड़े जो होते हैं, वो बोड़े जो है जूट के ही बने होते हैं। जूट के जो है तमाम प्रकार के जो है हैंड बैग होते हैं, जो है आप सामान कोई भी लेते हैं बाजार से, मार्केट से लेते हैं, तो उसके लिए जो है जूट के बैग का प्रयोग करते हैं। तो ये बात हो गई 2 की। जूट के बोड़े जो है जो बने होते हैं, इसके कपड़े अमूमन इंसान बैग बनाने के लिए, बोड़ा बनाने के लिए इसके लिए प्रयोग करता है, पहनने के लिए नहीं करता है। जबकि कॉटन की जो कपड़े हैं वो मानव पहनने के लिए यूज करता है। ये गर्मियों में पहनने में काफी कंफर्टेबल होता है। आदमी को बहुत आराम मिलता है, गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही आरामदायक होता है। अब तीसरा देख लेते हैं, लिनन। तीसरा है लिनन। इस टाइम लिनन के जो कपड़े हैं बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं। कोई भी अपने आप को जो है थोड़ा स्टेटस दिखाना चाहता है तो लिनन के कपड़े पहनता है। लिनन के जो कपड़े होते हैं वो 500 मीटर से लेकर 2000, 2500, 3000 उसके एबव भी आते हैं। तो लिनन के कपड़े जो है आदमी स्टेटस से कपड़े जोड़ के देखता है। लिनन भी काफी आरामदायक कपड़ा होता है। लिनन जो है फ्लैक्स प्लांट यानी जो सनई ढैचा हमारे यहाँ बोया जाता है, इन्हीं के प्लांट्सों द्वारा लिनन को जो है निकाला जाता है। लिनन को जो है वहां से जो है धागे में स्पिन कर लिया जाता है, उसके स्टेम से बनाया जाता है। तो ये बात होगी लिनन की, यानी कि प्लांट से निकलने वाले जो फाइबर हैं उसमें आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया। अब बात करेंगे फ्रॉम एनिमल, जानवरों से प्राप्त होने वाला, यानी कि प्लांट्स को छोड़ के जो हम खाते हैं फाइबर, उस फाइबर के बारे में बात होगी। पहले है सिल्क। इसे रेशम कहते हैं, हिंदी में रेशम। रेशम के धागे यानी कि बहुत ही बेहतरीन उच्च क्वालिटी का जो फाइबर होता है सिल्क का होता है। इसका कपड़ा भी बहुत बेहतरीन होता है। सिल्क की खासियत ये होती है कि अगर इसे आप जो है सिल्क को पहचानना हो, जानना, तो सिल्क में जल्दी आग नहीं लगती है। सिल्क के कपड़े की पहचान ये होती है, अगर सिल्क का साड़ी या चद्दर है उस पर जो है आप उसको रख के नीचे से लाइटर से आप जो जलाने का प्रयास करेंगे, सिल्क का कपड़ा जलता नहीं है। इतना बेहतरीन सिल्क का कपड़ा होता है और इसकी चमक बहुत बेहतरीन होती है। तो सबसे बेहतरीन फाइबर सिल्क का माना जाता है। सिल्क के फाइबर के बारे में जानते हैं। जो सिल्क वार्म होता है, क्योंकि हमको जानना है, इसमें लिखने के लिए डिफिनेशन के लिए कोई इस चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल जानना है। सिल्क वार्म क्या करता है, सबसे पहले जो है अपने ऊपर जो है सिल्क को लपेटता है, टोटली अपने ऊपर सिल्क को लपेट के जो है अपने आप को सुरक्षित उसमें रखता है। जो सिल्क को लपेट के जो अपने ऊपर बनाता है, जो है एक आकृति बनाता है धागों की, उसे कोकून कहते हैं। तो सबसे पहले कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उस कोकून को उबाला जाता है। कोकून को इसलिए उबाला जाता है कि सिल्क वर्म जो है उसी कोकून में जो है मर जाता है। उसके बाद में उस कोकून को जो है निकाल के गर्म पानी में ब्रश के द्वारा जो है सिल्क वर्म को बाहर निकाल लिया जाता है। एक कोकून में 800 मीटर, एक कोकून में 800 मीटर जो है पूरा एक लेंथ कंटिन्यूअस, एक लगातार 800 मीटर की एक लेंथ मिलती है एक कोकून में। तो इस प्रकार कोकून से जो है
ये धागे होते हैं, इसको स्पाइन कर लिया जाता है, एक दूसरे में स्पाइन करके और मजबूत कर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पतले पतले होते हैं। रेशम का प्रोडक्शन मकड़ी भी करती है, लेकिन मकड़ी का रेशम जो इतना हल्का होता है कि उससे धागा नहीं बनाया जा सकता, बहुत पतला होता है। केवल उससे मकड़ी के जाले बनते हैं। उतने पतले होने के बावजूद आप उसे हाथ से टच करके तोड़ना चाहेंगे तो हल्का सा आपको खींचना पड़ता है, तुरंत नहीं टूटती है, उतनी पतली होने के बावजूद। तो ये रेशम की एक स्ट्रेंथ है। तो बात हो गई रेशम की। अब दूसरी बात कर लेते हैं ऊल। ये फाइबर खासकर गोट, सीप यानी भेड़ बकरियों द्वारा, या फिर तिब्बती बैल जो होते हैं यानी पहाड़ी बैल जो होते हैं, उनके भी कुछ फर होते हैं। कभी कभी अन्य जानवरों के स्पेशली कोई बैग बनाना होता है तो उनके फर को भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जो वूलन जो कपड़े मिलते हैं, ये जो है खासकर जो है बकरी और भेड़ों में, पहाड़ी बकरियां सबसे ज्यादा वूलन बेहतरीन इस टाइम न्यूजीलैंड में जो है उत्पादन करता है। न्यूजीलैंड के बाद में चाइना उत्पादन करता है। वूलन में ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बेहतरीन उत्पादन करता है। ये सारे देश हैं जो कि वूलन को प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप गांव में जो है देखते होंगे, कहीं भी भेड़ पाले हुए जो होते हैं वो भेड़ों से जो है आराम से उनके ऊपर से बाल निकालते हैं। बाल निकालने की इस प्रक्रिया को शेयरिंग कहते हैं। उस बाल को निकाल लेते हैं और उस बाल, भेड़ के जो बाल होते हैं, फर होते हैं, उसे स्पाइन करके जो है वो कंबल बनाते हैं। आप लोग बहुत ज्यादातर जो है अपने दादाजी से पूछेंगे तो आपके घर पे अगर पड़ी होगी या फिर कहीं भी पड़ा होगा तो कहा जाता है, हम सामान्य भाषा में बोलचाल में ये बोला जाता है, उसे भेड़िया हुआ कम्बल बोलते हैं गांव देहात में। तो वो कंबल जो है देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो वो जो बना होता है प्योर, वो धंसता रहता है, वो प्योर इंडियन भेड़ों से बना हुआ होता है। अन्य जो आप मुलायम वूलन पाते हैं वो जो है जैसे विशेष प्रकार की जो बकरी होते हैं और भेड़ होते हैं, उनके बाल जो है विशेष मुलायम होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है अंगोरा होता है, उसी के नाम पे जो है बनाया जाता है, उसका बहुत बेहतरीन बनता है। तो ये वूल प्रोडक्ट जो है जानवर से मिलने वाला दूसरा प्रोडक्ट है। ये तो एक प्रकार के इंसेक्ट से यानी कीड़े से मिला हुआ है। ये जो है बेस्ट यानी चौपाए से मिला हुआ है। तो ये हो गया सिल्क, हो गया ये, हो गया वूल, हो गया। तीसरा है लेदर। लेदर में चमड़ा होता है। ये जानवरों की स्किन द्वारा बनाया जाता है। किसी भी जानवर का स्किन का प्रयोग करके जो है उसी का जो है बना, आप कोट बनवा ले, शर्ट बनवा ले, सॉरी शर्ट नहीं बनेगा, कोट बनवा ले, लेदर का बैग बनता है। लेदर के कई सामान बनते हैं, कई जगह प्रयोग होता है। लेदर की जो है आप जो है जो बेल्ट पहनते हैं वो भी लेदर का बना रहता है। तो अन्य कई प्रकार के जो है सामान बनते हैं। पुराने समय में लेदर का प्रयोग जो है गन्स में यानी छोटे छोटे पिस्टल में या रिवॉल्वर में करी जाती थी। तो लेदर का प्रयोग जो है ब्रेक के लिए, जो चरपहिया होते हैं उनके ब्रेक में भी जो है लेदर का प्रयोग किया जाता है। तो लेदर का प्रयोग बहुत बृहद है। तो इस प्रकार से हम आज जाने एनिमल फाइबर फ्रॉम एनिमल्स एंड फाइबर फ्रॉम प्लांट्स और सिंथेटिक फाइबर के बारे में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।